मिलती नहीं है यूं ही मंजिल राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से ये घोंसला कैसे बना, तो कहती तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब एक सुंदर घोंसला तैयार होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, जिस तरह से चिड़िया अपना घोंसला तैयार करती है उसी तरह से तुम्हारा भी टारगेट पूरा होगा। आपको मेहनत करनी होगी और रिवीजन करना होगा अच्छे से। जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं उनको सुनो, देखो, उसके बाद फिर लिखो और उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाओ। फिर देखो तुम्हारा जो है को सब्जेक्ट है किस तरह से मजबूत होता है। जो भी टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। तो साथियों, ये यूपी पुलिस हिंदी में चौथी क्लास चल रही है, जिसमें कवि लेखक की रचनाएं हम कर रहे हैं। 3 क्लासें हो चुकी हैं, आप उनको भी देख लेना। उससे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार हमने करा दिया है, किन साहित्यकार को मिला है, बहुत छोटी वीडियो आई है 2.5 मिनट की। उसके बाद फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार जितने भी साहित्यकार हैं उनको मिलेगा, वो भी वीडियो हमने डाल चुकी है। साथियों, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं सेलेक्टेड टॉपिक आपको ला रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात हो, देखो उसके साथ और क्या है कि MCQ भी साथ में ला रहा हूँ। ये सब MCQ, ये सब छांट छांट करके आपके लिए लाए जा रहे हैं साथियों। तो पहले पढ़ो, उसके बाद फिर MCQ देखो, तो देखो कि तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी परफेक्ट हो जाएगी हैं, और समय भी बचेगा। तो साथियों ध्यान दें, सभी सभी को शेयर करो। अपने बहन भाई जितने भी पुलिस की तैयारी करें उन्हें एक बार शेयर करके दो और बताओ कि एक बार वीडियो तो देखें, पता लगेगा कि नोट्स, शॉर्ट नोट्स के जरिए से तैयारी, और उसके बाद फिर MCQ। कहीं भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो सब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है। और पेपर में क्वेश्चंस डायरेक्ट आप अपनी आंखों से देखो। यहाँ कोई वो नहीं है कैसा कोई पैसा देगा, नहीं, एकदम फ्री सेवा। आपका भला हो, आप अच्छे से सिलेक्शन ले लो कम समय में, क्योंकि अब पता है 18 फरवरी डेट है, मुश्किल से मोटा मोटा हमारे पास 35 से 40 दिन बच रहे हैं। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। जो मैं बोल रहा हूँ एक एक बातों को अपने माइंड में उतारें, सुन सुन करके उतारें। हाँ, हल्की में ना लें, नहीं तो फिर पता लग जाएगा 18 फरवरी के बाद से आपको। ऐसा ना हो कि पछताना पड़े, फिर पता नहीं कब आए भर्ती। इसीलिए समय मत गवाओ, आ जाइए। तो हिंदी के शॉर्ट नोट्स क्लास 4 महत्वपूर्ण लेखक उनकी रचनाएं। तो इसमें हम साथियों करेंगे मुंशी प्रेमचंद। हर क्वेश्चन, हर शिफ्ट में इनका क्वेश्चन बना है, चाहे यूपी कांस्टेबल में कोई भी हो, चाहे UPSI का हो, मतलब क्वेश्चंस मुंशी प्रेमचंद से हर बार पूछता है। तो मैंने सारी बातें यहीं लिख दी है, बहुत शॉर्ट वेज में, पूरा ध्यान देंगे। तो मुंशी प्रेमचंद, तो साथियों मुंशी प्रेमचंद्र जी को जो है उपन्यास का सम्राट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपन्यास का सम्राट। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे उन्होंने उपन्यास लिखे थे। तो उपन्यास का सम्राट कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। ध्यान से सुनते जाएंगे और अपने आप बोलते जाएंगे मन मन में। अच्छा, इनका अन्य नाम धनपत राय। हाँ, ये भी आया है कि धनपत राय वाले कवि वो कौन है, ये लेखक प्रेमचंद जी। ठीक है। अच्छा, इनका जन्म अपने वाराणसी में हुआ है, काशी में, ध्यान रखना। हाँ, जन्म कहाँ हुआ है? काशी में। और ये किस भाषा के हैं? हिंदी और उर्दू दोनों भाषाएं से लिखते हैं। ठीक है, हिंदी और उर्दू। तो पहले क्या, मुंशी प्रेमचंद जी बहुत उपन्यास लिखे हैं, इसीलिए इन्हें उपन्यास सम्राट कहा गया। अन्य नाम धनपत राय। जन्म कहाँ लिया? अपने यहाँ वाराणसी में। ठीक है। इसके बाद भाषा हिंदी व उर्दू। चलिए आगे आ जाइए। महत्वपूर्ण रचनाएं, तो पहले पहले इनका उपन्यास देख ले रहे हैं, कितने कितने इनके उपन्यास दिए गए हैं। तो साफ साफ उपन्यास दिए गए पहले फटाक से। चलिए, तो आपके सामने उपन्यास नंबर 1, सेवा सदन, उर्दू भाषा में है। ये इनका पहला उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन। ध्यान रखना, लिख लेना, यहाँ लिखा नहीं है। और भाषा कैसी है उसकी? उर्दू। दोबारा से पे सुनो, मुंशी प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास का नाम बताओ? सेवा सदन, भाषा उर्दू। इसके बाद आगे और उपन्यास कौन से देखो, और आगे उपन्यास है उनका प्रेमाश्रम, निर्मला, प्रेमाश्रम और निर्मला। उसके बाद प्रतिज्ञा, इसके बाद वरदान, फिर कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। ठीक है, फिर गवन और गोदान। गोदाम इनका अंतिम उपन्यास है। पहला कौन सा है? सेवा सदन, जो कि उर्दू में, और गोदान कौन सा? अंतिम, जो कि हिंदी में है। और उसके बाद 11 नंबर देखो, 11 नंबर पे दे रहा मंगल सूत्र, जिनका अपूर्ण उपन्यास है। क्वेश्चन बन जाएगा, प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास बताओ, तो आप मंगल सूत्र बताएंगे। ठीक है। और पूर्ण अंतिम कौन सा है? गोदान, हिंदी में। ध्यान रखना, बहुत बार आ चुका है ये।
चलिए तो एक बार दोबारा से देखें उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को। भैया इनकी एक बात ध्यान से देखेंगे, सेवा सदन पहली इनकी रचना है, पहला उपन्यास है इनका उर्दू भाषा में, ठीक है, उर्दू। फिर देखो, फिर सेवा, ऐसा लिंक जोड़ देना, सेवा प्रेमासुर, सेवा करता है तो वो प्रेम से करता है और उसका मन निर्मल भी होता है, तो निर्मला। आगे प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा वरदान, ठीक है, जो प्रतिज्ञा करेगा किसी चीज़ के लिए, जैसे पढ़ाई के लिए प्रतिज्ञा करोगे सिलेक्शन के लिए तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं वो आपको वरदान मिल जाएगा, ऐसे जोड़ो। प्रेमचंद जी ने प्रतिज्ञा की वरदान। फिर कर्म भूमि और रंग भूमि में उतरना पड़ेगा। प्रतिज्ञा करी आपने, जो वरदान प्राप्त किया, तो वो ऐसे थोड़ी खाली जाने दोगे, कहाँ जाओगे आप, कर्म भूमि और रंग भूमि, ठीक है। फिर क्या है, काया कल्प, फिर क्या है, काया कल्प, ऐसे जोड़ के बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे याद हो सके। क्वेश्चन आया कि इनमें से नहीं है प्रेमचंद जी की रचना, फिर क्या करोगे, इसीलिए तो सेवा प्रेम, ठीक है, और निर्मल मन होता है, प्रतिज्ञा की इसीलिए वरदान, वरदान अब ऐसे थोड़ी बिगाड़ देंगे, कर्म और रंग भूमि में उतरे हुए, और काया कल्प। इसके बाद 3 नीचे गबन गोदान, ये तो वैसे भी सिंपल है, गबन और गोदान। गोदान अंतिम उपन्यास है, और अपूर्ण कौन सा है, मंगल सूत्र, बात बता रहा हूँ, मंगल सूत्र अपूर्ण उपन्यास है, ठीक है। और प्रथम कौन सा है इनका, सेवा सदन, और अंतिम कौन सा है, गोदान। बार बार कहा है मैंने, बार बार बोल रहा हूँ, सुनो लिखो, काटना नहीं एक भी मिनट, 1 सेकंड भी नहीं काटना है, उन्हें देख लेना, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तब पता लगेगा तुम्हें कि हम भूल गए, इसीलिए एक भी चीज मिनट आपको नहीं कट करना है, सुनना है, फिर नोट करना बाद में। आ जाओ नाटक इनके, प्रेमचंद जी के नाटक, तो करबला, प्रेम की वेदी, और संग्राम, और रूटी रानी। हाँ रूटी रानी आती है इनकी, हाँ नाटक रूटी रानी किनका है, प्रेमचंद जी का। हाँ देखो दोबारा सुनो, करबला, प्रेम की वेदी, करबला और प्रेम की वेदी, तो ठीक है, करबला, करबला और प्रेम की वेदी क्या नाटक है, संग्राम और रूटी रानी, ठीक है, संग्राम और रूटी रानी इनका नाटक है। आगे बढ़ेंगे, अब आ जाओ कहानी। कहानी, कहानी इन्होंने बहुत लिखी है, 300 से ज़्यादा कहानी लिखी है लगभग इन्होंने, प्रेमचंद जी ने। तो आगे नंबर 1, पहली कहानी कौन सी है, बड़े घर की बेटी, उर्दू भाषा में पहली कहानी। तो प्रेमचंद जी की पहली कहानी कौन सी है बताओ, बड़े घर की बेटी, ध्यान रखना, वो भी उर्दू भाषा में। आगे प्रेमचंद जी की हिंदी भाषा में पहली कहानी सौत, ध्यान रखना, प्रेमचंद जी की हिंदी भाषा में पहली कहानी सौत, और प्रेमचंद जी की पहली कहानी बड़े घर की बेटी, और कौन सी भाषा है, उर्दू में। उसके बाद पंच परमेश्वर, हर बार आए तीनों चीज, अब जो लाइन से 1 2 3 है हर बार क्वेश्चन बनता है। तो बड़े घर की बेटी पहली कहानी उर्दू में, दूसरी सौत जो कि हिंदी में, और पंच परमेश्वर किनकी है, प्रेमचंद जी की। पंच परमेश्वर किनकी कहानी है, प्रेमचंद जी की। अब पंच परमेश्वर, इसके बाद फिर इन्होंने कहानी लिखी ईदगाह, पूस की रात, कफन, ईदगाह पूस की रात कफन, बोलो, ईदगाह पूस की रात कफन, हो गया। इसके बाद ठाकुर का कुआ, नमक का दरोगा, और 2 बैलों की कथा। और एक बार दोबारा से आ जाओ फटाफट से, तो कहानी, तो कहानी, पहली कहानी जो लिखी इन्होंने, बोलो, हाँ बड़े घर की बेटी उर्दू में। उसके बाद पहली हिंदी में कहानी सौत, पंच परमेश्वर भी इनकी कहानी है। उसके बाद एक लाइन में नीचे आओ, ईदगाह पूस की रात कफन किनकी है, किनकी है बोलो, पूस की रात जो अभी चल रही है पूस है, तो ईदगाह और कफन किनकी है, प्रेमचंद जी की। उसके बाद नीचे 3 नीचे हैं, ठाकुर का कुआ, नमक का दरोगा, और 2 बैलों की कथा, कौन ने करी, प्रेमचंद जी ने करी। आगे पत्रिकाएं, पत्रिकाएं जागरण हंस, ध्यान रखना, जागरण हंस 2 पत्रिकाएं, ये आपकी ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछता है, जागरण और हंस किन की पत्रिकाएं, प्रेमचंद जी की। और हंस तो निरी बार पूछता है कि हंस पत्रिका के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद जी, ठीक है। इसके बाद जमाना भी लिखी है उर्दू में, और इसके बाद माधुरी भी है। आगे बढ़ जाओ, तो ये होगी प्रेमचंद से सारी बातें हमने पढ़ ली। इसके बाद आगे आ जाएंगे नंबर 2, महादेवी वर्मा, ध्यान रखना, महादेवी वर्मा, इनको बोलते हैं आधुनिक युग की मीरा। क्या बोलते हैं साथियों, आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा को क्या बोलते हैं, आधुनिक युग की मीरा, महादेवी वर्मा को। ये छायावादी कवयित्री हैं, और इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ है, ध्यान रखना। जितने भी यूपी के हुए मैंने लिख लिए, कहाँ पता पूछ लिया का महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो फर्रुखाबाद में। इसके बाद भाषा खड़ी बोली, आधुनिक युग की मीरा कौन है, महादेवी वर्मा। हर बार आज आया है ये वाला कि आधुनिक युग की मीरा कौन है, महादेवी वर्मा।
इसके बाद सॉरी साथी, देखें महत्वपूर्ण रचना, इनकी महत्वपूर्ण रचना क्या है? काव्य देखो, नीरजा, निहार, रश्मि और दीपशिखा। ध्यान रखेंगे, नीरजा, निहार, निहार इनकी प्रथम काव्य है, ठीक है। निहार, निहार इनका यानी महादेव वर्मा का निहार क्या है? प्रथम काव्य है। कौन? निहार। समझ में आ गई? इसके बाद नीरजा, रश्मि इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन दीपशिखा आती है, दीपशिखा। इसके बाद नीचे आ जाओ भैया, नीचे आओ, बहुत इंपॉर्टेंट। नीचे क्या है? नीचे आपका है यामा। 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ मिला था और साहित्य अकादमी ने मिला है किनको? यामा पर। किन्हें? महादेवी वर्मा को। ध्यान रखना, ऐसी कौन सी रचना जिन्हें महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ मिला है और साहित्य अकादमी? तो बोलोगे यामा। यामा गाड़ी किन की है? महादेवी वर्मा की है, ऐसे जोड़ लो। तो यामा गाड़ी किन की है? महादेवी वर्मा की। तो ठीक है, तो महादेवी वर्मा की उसी से जोड़ लेना, ज्ञानपीठ और साहित्य उसी में मिला है। और निहार पहली रचना इनकी, निहार और नीरजा, और उसके बाद दीपशिखा। इसके बाद नीचे आओ, ये तो होगी काव्य। और गद्य में इन्होंने रचना करी, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी। बोलो, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, दो ये हो गई। इसके बाद श्रृंखला की कड़ियाँ और स्मृति की रेखाएं। श्रृंखला की कड़ियाँ और स्मृति की रेखाएं हो गया। एक बार दोबारा से देखो, तो महादेव वर्मा आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। बोलते जाओ साथ साथ, बोलोगे नहीं तो कैसे याद होगा? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है इनको। जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी काव्य देखेंगे तो सबसे पहला कौन सा है? निहार, उसके बाद नीरजा, उसके बाद दीपशिखा इंपोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यामा गाड़ी किन की है? महादेव वर्मा की, जिन्हें उन्हें ज्ञानपीठ मिला था और साहित्य अकादमी मिला था। इसके बाद गद्य में क्या है? अतीत के चलचित्र और पथ के साथी, दोनों इंपोर्टेंट है। अतीत के चलचित्र और पथ के साथी कौन है? किनकी रचना है? महादेव वर्मा की है। और श्रृंखला कड़ी और स्मृति की रेखाएं, ये भी महादेव वर्मा की। आगे बढ़ो, अब आते हैं नंबर 3 पर, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, अब देखो इनका काम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जो है, इन्हें आधुनिक राष्ट्र कवि कहा जाता है। और वैसे राष्ट्र कवि महात्मा गांधी ने कहा है मैथिली शरण गुप्त को भारतीय रचना पर। ध्यान रखेंगे स्पष्ट। ये वीर रस के कवि हैं। वैसे वीर रस के कवि भूषण को माना जाता है, उसके बाद इनको माना जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण इनकी रचना है। महत्वपूर्ण रचना क्या क्या इनकी साथियों? नंबर 1 रश्मि रति, बहुत बार आता है, कर्ण की कथा है इसमें, रश्मि रति। इसके बाद हुंकार, कुरुक्षेत्र। तो एक लाइन में याद करो, रश्मि रति, हुंकार, कुरुक्षेत्र। बोलो, अरे शर्मा क्यों रही हो भैया? शर्माना नहीं है, पेपर में क्या के लिए शर्माओगे तुम? याद करो, रश्मि रति, हुंकार, कुरुक्षेत्र हो गया। इसके बाद परशुराम की प्रतिज्ञा, रेणुका, नीम के पत्ते। परशुराम की प्रतिज्ञा, रेणुका और नीम के पत्ते, ठीक है। इसके बाद आ जाओ उर्वशी। हाँ, उर्वशी को पकड़ो। उर्वशी जिनका संबंध दिनकर से है, उर्वशी का संबंध किन से है? दिनकर से, जिन्हें उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ मिला था। क्वेश्चन आ चुका है, फिर भी आ जाएगा लौट के। तो दिनकर का संबंध किससे? उर्वशी से, जिन्हें ज्ञानपीठ मिला था इस पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आ जाओ नीचे, निबंध बहुत पूछा गया है। संस्कृत के 4 अध्याय, इन्होंने बस दिनकर साहब ने संस्कृत के 4 अध्याय लिखे, उसके बाद पता नहीं फिर लिखेगा ना लिखे तो ऐसे जोड़ लो सर, दिनकर साहब ने संस्कृत के अध्याय लिखे थे, 4 अध्याय लिख के छोड़ दिया। तो क्या हुआ? तो संस्कृत के 4 अध्याय निबंध है, जिन्हें क्या मिला? उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार। लास्ट ईयर पुलिस में क्वेश्चन बन गया है ये। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला है? संस्कृत के 4 अध्याय पर, और उसी पर पद्म विभूषण मिला, दोनों मिले, साहित्य अकादमी और पद्म विभूषण पुरस्कार मिले। किनको? इन दिनकर को, ठीक है। चलो, तो एक बार रामधारी दिनकर को दोबारा देखें, दोबारा बता रहा हूँ, क्लियर हो जाए। आधुनिक राष्ट्र कवि बोलते हैं इन्हें। अच्छा, और वैसे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त किसने कहा? गांधी जी ने। वीर रस के कवि हैं, लेकिन वैसे कौन है? भूषण। आगे इनकी रचनाएं रश्मि रति, हुंकार, कुरुक्षेत्र। बोलो, रश्मि रति, हुंकार, कुरुक्षेत्र। नंबर 4 पे आ जाओ, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेणुका और नीम के पत्ते। आ जाओ, उर्वशी का संबंध किससे है? दिनकर साहब से, जिन्हें ज्ञानपीठ मिला था। इसके बाद आ जाओ, इन्होंने कितने संस्कृत का अध्याय लिख दिए? 4 लिखे थे, पता नहीं फिर कहाँ चले गए। कौन? दिनकर साहब। निबंध है ये, साहित्य अकादमी और पद्म भूषण दोनों मिला। आगे बढ़ जाओ। इसके बाद आते हैं सुमित्रानंद पंत। ध्यान रखना, सुमित्रानंद पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कौन है? हैं? हाँ, सुकुमार सेन आ चुका है ये।
आ जाओ, इम्पोर्टेंट है एक चीज़, चिदम्बरा। तो आपने पढ़ा है कि चिदम्बरा के बारे में, जिन्हें 1968 में ज्ञानपीठ मिला था। तो चिदम्बरा का संबंध पंत साहब से, तो इन्हें चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ मिला था। और उसके बाद कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी मिला था, ध्यान रखना, 1960 में। दोनों से क्वेश्चंस आ चुके हैं, फिर आएंगे। क्या, दोबारा सुनो, दोबारा से सुनो, हाँ ध्यान रखेंगे। क्या है इसमें, क्या इनकी बात है कि चिदम्बरा व ज्ञानपीठ किन्हें मिला, पंत साहब को। और कला और बूढ़ा चांद पे साहित्य अकादमी, कला और बूढ़ा चांद पे साहित्य अकादमी। इसके बाद आ जाओ, और अन्य मैंने लिख दी हैं, जैसे वीड़ा, पल्लव, युगांत और लोकायन, ये भी देख लेना आप, ठीक है। बाकी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। चिदम्बरा ज्ञानपीठ पंत साहब को, कला बूढ़ा चांद साहित्य अकादमी पंत साहब को। आगे बढ़ जाओ। इसके बाद आ जाओ कालिदास, कालिदास से भी आते हैं रचनाएं। तो कालिदास संस्कृत के भैया बहुत महान ज्ञाता। इनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ध्यान रखना, अभिज्ञान शाकुंतलम किनका नाटक है, कालिदास का, ठीक है। इसके बाद रघुवंशम, इसके बाद देखो रघुवंशम, कुमार संभवन, मेघदूतम और ऋतुसंहार, इन्हीं के क्या हैं, अन्य रचनाएं। कालिदास की रचना देखो, नाटक बहुत फेमस है, बार बार कह रहा हूँ, अभिज्ञान शाकुंतलम किनका नाटक है, कालिदास का। और रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहार किनका है, कालिदास का। आगे बढ़ जाओ। अब आते हैं, अंतिम है ये इस वीडियो में, नागार्जुन। नागार्जुन का देख ले रहे हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी भी पूछ ली गई हैं। बादलों को घिरते देखा, अब मैं एक तरह लाइन से कर दूंगा, इनकी कुछ ऊटपटांग सी रचनाएं। बादलों को घिरते किसने देखा, नागार्जुन ने। भैया एक जोड़ा, नाग, नागार्जुन, नाग। तो जब बादल आते हैं तो नाग भैया डोलती रहते हैं, नाग है ना, सांप वगैरह डोलती रहते हैं। ऐसे जोड़ लोगे, लेकिन वैसे मत जोड़ना, हाँ किसी को गलत तरीके से देखो कवि को, ना ना, थोड़ा जोड़ने का प्रयास करना। बादलों को घिरते देखा, नाग डोलते रहते हैं, ऐसे नागार्जुन। तुमने कहा था, मतलब नागार्जुन कह रहे हैं बादलों को घिरते हुए कि तुमने देखा था क्या, पुरानी जूतियों का कोरस। बादलों को घिरते हुए देखा नागार्जुन ने, तो कहा कि तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस। फिर उसके बाद युग धारा भी इनका है, और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो ये दो और कर लेना, बाकी जोड़ लेना कि बादलों को नागार्जुन ने देख लिया बादलों को गिरते हुए, और कहा तुमने कहा कि बादलों को गिरते देखा, और पुरानी मूर्तियों का कोरस नागार्जुन, और युगधारा, और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ठीक है साथियों, मैं देखो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, मेरे पास मैं तुम्हारे लिए नोट्स तैयार करता हूँ तो बहुत काफ़ी समय लगता है, लिखना पड़ता है। देख रहे हो हाथे लिखे हैं, ये लिख रहे, लिखना पड़ता है, खोजना पड़ता है, 5-6 किताबें देख करके उसको छांटना पड़ता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, और सेलेक्टेड चीज़ वो ला रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। बहुत समय लगता है भैया, शेयर करा करो वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताओ कैसा लग रहा है। वीडियो देख ले तो 1-2 बच्चा कमेंट करते हैं, बाकी कोई कमेंट ही नहीं करता है। देखो कमेंट करो, बताओ तो मैं करूँ तुम्हारे लिए काम, नहीं तो फिर मैं दूसरी जगह कोई दूसरा काम कर लूँ भाई, और किसी का भला हो जाए। हैं तो मैं इतना फ्री में, कोई इंसान आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो मैं ये लिया ही, मतलब पढ़ाई भी नहीं जा ढंग से। तो ये आपका हो गया महत्वपूर्ण जो लेखक थे या कवि थे उनकी हमने रचनाएं कर ली। अब आ जाओ एमसीक्यू पे, ध्यान रखना एमसीक्यू पे आप फटाफट अब अपने आप लगाओगे आंसर। हाँ पहला, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे, याद करो याद करो याद करो, जागरण और हंस। मैंने कहा था जागरण और हंस इंपोर्टेंट है, और ठीक है, तो जागरण हंस ये वाला हो गया। आ सकता है 12 फिर रिपीट हो जाएगा ये। गोदान, गोदान बताओ अंतिम उपन्यास है सर जी, तो किनका है, वही है प्रेमचंद जी, और कौन होंगे। आगे, कौन सी कृति महादेव वर्मा की है, महादेव वर्मा। आधुनिक युग की मीरा, महादेव वर्मा। पहली काव्य कृति निहार, कौन है, निहार, ध्यान रखना। और साक्य तो तुम्हें पता ही है, मैत्री षडगुप्त की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद पढ़ रही हैं। और प्रिय प्रवास ये है अयोध्या सिंह हरिओत की है। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र या पथ के साथी, याद आ रहा है, महादेव वर्मा।
आधुनिक युग की मीरा। सुनते जाएं बोलते जाएं, क्लियर होता जाएगा। आगे देख लो बार बार कह रहे हैं, देख लो बार बार कहने से होता है। आधुनिक युग की मीरा। क्वेश्चन बने, देखो देखो फिर लौट के आएंगे ये क्वेश्चन। महादेवी वर्मा। आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। अरे कहाँ है भैया, हाँ। इसके बाद आ जाओ गवन। गवन और गोदाम, गोदान लास्ट में था ना, तो गवन किनका है? उन्हीं का होगा, धनपत राय जी का। और धनपत राय कौन है? प्रेमचंद जी। आगे बढ़ो। इसके बाद निम्नलिखित में से उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। तो प्रेमचंद बताओ, छूट ढूंढो ढूंढो। ये कर्म भूमि रंग भूमि, वही वरदान लेके कर्म भूमि रंग भूमि में उतर गए। कौन? प्रेमचंद जी। आगे बढ़ जाओ। रश्मि रति कुरुक्षेत्र हुंकार, आ रही है? रश्मि रति कुरुक्षेत्र हुंकार उर्वशी। कौन है? उर्वशी। कुरुक्षेत्र हुंकार कुरुक्षेत्र कौन है? बोलो बोलो बोलो, शर्मा क्यों रही हो दिनकर? आ जाओ। इसके बाद कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? लो वास्तविक नाम आ गया सा, पेपर हम पूछ लोगे यूपीएसआई 17 में। धनपत राय। खुद देखो पेपर के हैं सब पेपर की कटेंगे, ये देख लो कहाँ से छांटने पड़ रहे हैं। मुझे पता क्या झूठ झूठ कितना टाइम लगता है इनमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे कहाँ पहुँच गए हम? पंच परमेश्वर कहानी आई। पंच परमेश्वर कहानी बताओ। पहली कहानी जो थी प्रेमचंद जी कौन सी थी बताओ, बोलो। पंच परमेश्वर का आंसर वैसे क्या होगा? प्रेमचंद जी। ठीक है, प्रेमचंद जी। पहली कहानी और दूसरी कहानी बता देना कमेंट बॉक्स में अगर याद है तो। आगे बढ़ जाओ। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? तो अभी देखा तुमने कि बादलों को घिरते देखा नागार्जुन जी ने, तुमने कहा ऐसा जोड़ा इन्होंने। हमने देखा कि बादलों को घिरते देखा, तुमने कहा पुरानी जूतियों का कोरस, ऐसे तीन जो हैं ये वाला नहीं है, तो इसलिए आंसर ए। प्रकृति का सुकुमार कवि एक ही तो कवि हैं, पंत साहब, जिनकी दो रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो चिदम्बरा ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, और एक वो कौन सी, वही वही बूढ़ा कला और बूढ़ा चांद साहित्य अकादमी मिला उन्हें, ध्यान रखना उस पर। आगे देखो, अब जो कह रहा है सुम्य, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन गायब है सा क्वेश्चन गायब है। इसमें कह रहा है कि सत्य चयन कीजिए। जो रचनाकार है उनकी जो लेखक है उनकी सत्य रचना बताओ। तो देखो पहली महादेवी वर्मा की ख्याति पढ़ी है ना है, तो ये ख्याति किन की है? वैसे जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की। इसके बाद त्रियाहट, त्रियाहट किन की है? पता नहीं ये तो किन की होगी, चलो छोड़ो। इसके बाद यामा, देखो यामा किन की है? यामा तो पता ही तुम्हें, यामा गाड़ी किन की है? महादेवी वर्मा की है, ज्ञानपीठ मिला था। और चिदम्बरा ये सही है, जिन पर चिदम्बरा पर क्या मिला था? ज्ञानपीठ। किन्हें? पंत साहब को, जिन्हें क्या बोलते हैं? सुकुमार कवि। ठीक है, तो साथियों अगला देखेंगे आगे क्या है। आपको दे रहा आगे कुमार संभवन, पूछ रहा है 17 में। कुमार संभवम रघुवंशम मेघदूतम और अभिज्ञा शाकुंतलम नाटक किनका है? वही ये कही है बाबा कालिदास। महादेवी वर्मा प्रथम काव्य बताओ, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य क्या है? बोलो, नीरजा के निहार? निहार है, आप कहोगे सर निहार। बाकी ठीक है, और भी इनकी रश्मि दीपशिखा, देख लो सब आई हैं, देख लो सब, इनमें से कोई नहीं ऐसे भी आ सकता है। तो अब आ जाओ साहब, यूपी कांस्टेबल ये 19 में आया है जनवरी के पेपर में। जी कहा है, क्या पूछोगे यहाँ में? मीराबाई, मीराबाई की रचना नहीं है, देख लो पूछ लेगा तो है या नहीं है। तो पढ़ा है तुमने पहले दूसरी वीडियो में सर, जन पहली वीडियो में है मीराबाई। तो राग गोविंद हैं, गीत गोविंद हैं, राग के सोरठा हैं, ये नहीं है। वे विदेही वनवास नहीं है। ठीक है, ये वाले नहीं है, इसका आंसर ये होगा डी। इसके बाद आ जाओ, कौन सा है ये? हाँ, रंगभूमि। क्या दे रहा है इसमें? रंगभूमि। तो ये रंगभूमि क्वेश्चन पूछा गया कि रंगभूमि किसकी रचना है, ये भी 19 में आया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है साथियों, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, बताया करो भाई मेरे, और कमेंट करके बताया करो कि और किस तरह के टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, और शेयर करके जरूर बताओ। चलिए साथियों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इस तरह से आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, कम समय में आपकी तैयारी हो सके। तो उस वीडियो को शेयर करें और सबको ये चीज़ें बताएं, कम समय में तैयारी और उसके साथ MCQ भी साथ नीचे। ठीक है साथियों,
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय श्री राम।